ब्रेकिंग न्यूज है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से श्रीलंका में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में आंदोलन तेज है और लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के निशाने पर श्रीलंका की मौजूदा सरकार और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका से जसप्रीत कौर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसप्रीत, फिलहाल क्या राजनीतिक संकट बना हुआ है? जी प्रीति, आर्थिक संकट की मार झेल रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। लोग सड़कों पर है, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, त्राहिमाम मचा हुआ है। लोगों का वर्तमान और भविष्य दोनों अधर में लटका हुआ है। लोगों का कहना है कि उनको राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के इस्तीफे से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि पीएम भी इस्तीफा दे। पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोगों को ये रास नहीं आया। उनके पास जरूरी चीजें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, दूध नहीं है। वो हर चीज को मोहताज हो गए हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और इस वक्त पूरा देश कंगाल हो चुका है। श्रीलंका में लोगों के सब्र का बांध अब टूटता दिख रहा है। श्रीलंका के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन पहले कभी नहीं हुए जैसे अब देखे जा रहे हैं। पहले हालात से निपटने के लिए वहां कर्फ्यू लगाया गया था, अब कर्फ्यू तो हट चुका है, लेकिन सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम कोलंबो में मौजूद है, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से उनके देश की हालत बद से बदतर हो चुकी है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। इस वक्त कोलंबो में मौजूद है, यहाँ पर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर है, भारी गुस्सा लोगों में है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिए लोग दिन भर नारेबाजी करते हैं, जबकि सड़कों पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो प्रदर्शनकारी ट्रैफिक रोक रहे हैं और ना ही किसी और तरह का हंगामा। लेकिन ना तो नारों का शोर थम रहा और ना ही प्रदर्शनकारियों का जोश कम हो रहा। हमको सिर्फ ये सबको रेजिग्नेशन चाहिए और नया फ्यूचर चाहिए। बच्चा लोग के लिए मिल्क पाउडर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है। We don't have petrol, we don't have diesel, we don't have gas, and all the mothers in this country are in tears. ये हाल कोलंबो की किसी एक बिल्डिंग या किसी एक सड़क का नहीं है, बल्कि श्रीलंका के ज्यादातर शहरों में हालात ऐसे ही हैं। आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों का हाल ऐसा है जैसे वो कोई आजादी की जंग लड़ रहे हों। ये लोग चाहते हैं कि इनका देश बचा रहे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त श्रीलंका पर टिकी हुई हैं। ये लोग आजादी चाहते हैं, आजादी चाहते हैं भ्रष्टाचार से। एक तरफ आर्थिक सुनामी और दूसरी तरफ सियासी कोहराम ने श्रीलंका में आग लगाकर रख दी है, जिसका पूरा गुस्सा लोग एक राजनीतिक परिवार पर निकाल रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे इस वक्त लोगों के निशाने पर हैं। उनका परिवार श्रीलंका में सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार है, जो पिछले करीब 20 साल से श्रीलंका की राजनीति पर काबिज है। चेहरा बीच बीच में बदलता भी रहा, लेकिन इस परिवार का दबदबा कब नहीं हुआ। दबदबा भी ऐसा कि देश की सत्ता का सबसे बड़ा पद इस परिवार के पास रहा। 2019 में गोतबाया राजपक्षे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, लेकिन इससे पहले उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे 10 साल तक इस पद पर रह चुके थे। और जैसे ही 2019 में गोतबाया राजपक्षे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने भाई महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और खेल मंत्री भी राजपक्षे परिवार के लोग ही बनाए गए। मतलब ये कि मोटे तौर पर पूरी सरकार एक ही परिवार की मुट्ठी में आ गई। इससे पहले जब महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति थे, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय, खेल मंत्रालय और ज्यादातर सारे अहम मंत्रालय केवल राजपक्षे परिवार के लोगों के पास ही रहे। यहां तक कि उस वक्त तो दावा यह किया जाता था कि श्रीलंका की सरकार के कुल बजट का 70% हिस्सा केवल इस परिवार की मुट्ठी में बंद रहता है। इसलिए 2015 में वहां की विपक्षी पार्टियों ने परिवारवाद के मुद्दे पर राजपक्षे की सरकार को घेरा और चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। 2019 के चुनाव में महिंद्रा राजपक्षे की जगह उनके भाई गोतबाया राजपक्षे का चेहरा आगे किया गया और चुनाव जीतने में कामयाबी मिल गई। लेकिन इस बार जब आर्थिक संकट आया तो राजपक्षे परिवार पर फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पूरे श्रीलंका में छिड़े आंदोलन के केंद्र में राजपक्षे परिवार ही है। श्रीलंका में चल रहे आंदोलन के बीच लोगों का नारा है गो होम गोता, मतलब गोताबाया राजपक्षे का इस्तीफा। ये कंट्री कितना अच्छा कंट्री है। ये राजपक्ष खानदान पूरा डॉलर सब लूट लिया। अपने घरों से निकलकर श्रीलंका के लोग अब सड़कों पर कड़ी धूप में निकले हुए हैं। दिन भर राजपक्षे परिवार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। Rajapakshas go home, Rajapakshas go home, Rajapakshas go home. राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे हैं,
लेकिन इस बार देश की आर्थिक बदहाली के लिए लोग इस परिवार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया था कि एक ही परिवार के 6 लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे पूरे श्रीलंका की। हालांकि श्रीलंका में पहले भी राजपक्षे परिवार पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिनमें सबसे गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का ही है। श्रीलंका की पिछली सरकार ने IMF और कई देशों की सरकारों से राजपक्षे परिवार का भ्रष्टाचार खोजने में मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। सरकार का कार्यकाल पूरा तो हुआ, लेकिन राजपक्षे परिवार का छिपाया हुआ कथित काला धन कोई खोज नहीं पाया। आरोप था कि राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका में भ्रष्टाचार के जरिए 70,000 करोड़ रुपए की दौलत को विदेशी बैंकों में ठिकाने लगा दिया। पिछली सरकार ने IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक से भी इन आरोपों की जांच करने में मदद मांगी थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। यहां तक कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री पद संभाल रहे रनिल विक्रमासिंघे की अगुवाई में एक खास एंटी करप्शन यूनिट बनाई गई, जिसका काम था राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार की जांच करना। उस जांच का भी कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब ये कि किसी भी जांच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन घूसखोरी से लेकर हत्या तक के संगीन आरोप इस परिवार पर लगते रहे। और इस बार भी राजपक्षे परिवार पर किसी भी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। लेकिन देश में आए आर्थिक संकट के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालत ये है कि पेट्रोल पंपों पर भी सेना तैनात की गई है। आप पीछे आर्मी के जवानों को देख सकते हैं, वो यहाँ पर हिफाजत कर रहे हैं कि लोग ज्यादा डीजल ना भरवा दे, लोग ज्यादा पेट्रोल ना भरवा दे। लोग बड़े बड़े डब्बे लेकर पेट्रोल पंपों पर घंटों तक बैठते हैं ताकि उन्हें डीजल मिल जाए, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी डीजल नहीं मिल पाता। How long you are waiting? 3 hours. 3 hours. Yes. So you are waiting for Diesel. diesel. Yes. You have gas in your home? No gas. No gas. No So gas, how you no are? petrol, no diesel. डीजल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजली बमुश्किल दिन में 6 घंटे मिलती है और जनरेटर डीजल से ही चलता है। यहाँ तक कि घरेलू गैस के स्टोर भी बंद किए जा चुके हैं, जबकि घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत केवल 1 हफ्ते में दोगुनी हो चुकी है। 12.5 kg का सिलेंडर पहले मिलता था 1340 रुपए में, अब हो गया है 2675 रुपए में। सीधे सीधे रेट डबल हो गए हैं। ये पिछले 1 हफ्ते में रेट बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल ही क्या, सुपर स्टोर से कई अहम चीजें गायब हैं। लोगों को न पाउडर वाला दूध मिल रहा है और न ही अंडे मिल रहे हैं। ये पूरा शेल्फ खाली है। नीचे वाला शेल्फ आप देखेंगे, यहाँ पर अंडे हुआ करते थे, इस स्टोर में अंडे नहीं हैं। जो सामान सुपर स्टोर में दिख भी रहा है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। भरे पूरे परिवारों के लोग भी आधा राशन खरीद कर ही लौट रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कीमतें आसमान छू रही है। श्रीलंका के पास कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा है, मतलब डॉलर खत्म हो चुके हैं और कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए देशों को डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। श्रीलंका के पास डॉलर खत्म हो गए हैं, इसलिए अब हर वो जो चीज है वो देश के बाहर से आया करती थी, वो आने में मुश्किलें हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है पेट्रोलियम उत्पादों की, मतलब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस। श्रीलंका के पास भी कच्चे तेल का भंडार नहीं है, वो भी भारत की तरह कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन अब इंपोर्ट करने के लिए उनके पास डॉलर नहीं बचे हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल पूरी तरह खत्म हो सकता है। एक और बड़ी परेशानी ये है कि बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। इसकी वजह से ज्यादातर कारखाने बंद हैं, काम धंधे ठप पड़े हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बिजली की कटौती के ही कारण कई ऐसी चीजें जो फ्रिज में रखकर ठंडी रखनी पड़ती हैं वो खराब हो रही हैं और लोगों की जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीजों की कमी और उनके स्टॉक पर संशय होने की वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। हम जरूरी चीज का दाम कई गुना बढ़ता हुआ आपको दिखा भी रहे हैं और बाजार में मारामारी वाले हालात बनने लगे हैं। और श्रीलंका की जनता इस हालत के लिए अब पूरी तरह से मौजूदा सरकार को दोषी मान रही है। सरकार के खिलाफ पूरे श्रीलंका में लोग गुस्से में हैं। केवल मंत्रियों के घर ही नहीं, बल्कि अब तो कॉलेजों में छात्रों को संभालने के लिए सरकार को पुलिस और सेना की तैनाती करनी पड़ रही है, क्योंकि छात्रों को भी अपना भविष्य खतरे में दिखने लगा है। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते दिखे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले हैरान रह गए। छात्रों की तरफ से आंसू गैस का एक गोला उछालकर वापस पुलिस वालों की तरफ फेंक दिया गया। आंसू गैस चलाने वाली पुलिस ही उल्टे पांव दौड़ने लगी। हालत यह है कि अब श्रीलंका के छोटे शहरों में भी विरोध की आग भड़क चुकी है। हर उम्र के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। कहीं लोग झंडे हाथों में लेकर हाईवे के किनारे खड़े दिखते हैं, तो कहीं महिलाएं रसोई के बर्तन बजाती हुई सड़क पर निकल रही हैं। कहीं मशाल जुलूस निकल रहे हैं,
तो कहीं श्रीलंका की सरकार के मंत्रियों के घरों के बाहर भीड़ जमा दिखती है। वहाँ की पुलिस और सेना का सबसे बड़ा काम अब प्रदर्शनों को रोकना और प्रदर्शनकारियों को काबू में करना रह गया है।